अस्सलामुअलैकुम जी। तो कल हमने बात की थी प्रोनाउन की फोर डिफरेंट टाइप्स की हमने बात की थी, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया था और उसकी दो फर्दर सब टाइप्स को हमने जो है वो डिस्कस किया था, पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके साथ हमने बात की थी पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। और हमने रिलेटिव प्रोनाउन की भी बात की थी। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ हमने जो है वो एंड किया थी, कल की वीडियो हमने एंड कर दी थी। आगे हम बात करते हैं अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। साथ साथ इंटेंजिबल और एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लैश है। अच्छा, उसके साथ साथ हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट डजंट रेफर टू अ पर्टिकुलर नाउन बट रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड नाउन और नाउन्स। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी को पर्टिकुलरली जो है वो रेफ़र नहीं करते, ठीक है। हम अनस्पेसिफाइड नाउन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने नाउन के टाइप्स में डिस्कस किया था, ठीक है। वो कौन से नाउन होते हैं, लाइक अगर हम किसी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफाइड नहीं है। अगर हम सिर्फ चिश्तियाँ सिटी की बात करें तो विच इज़ स्पेसिफाइड, ओके। तो हम पर्टिकुलरली जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं चिश्तियाँ को, लेकिन अगर हम सिटी की बात करेंगे तो वो जो है अनस्पेसिफाइड आ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। इंडेफिनिट प्रोनाउन इंक्लूड ऑल एंड अदर, anybody, anyone, anything, both, each, either, everybody, everyone। और ये सारी जो टाइप्स हैं ये सारी हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये हमारे पास आ जाती हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, ठीक है। ईच जो है हमारे पास क्या आ जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाता है। नीदर ऑफ देम केम, समवन विल हेल्प यू। ये जो हमारे पास वर्ड्स है ना, ये हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव अपने जो है नेम से ही वाज़ेह है, जब हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट के को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बैक टू द सब्जेक्ट, एक्शन जो है वो पास होता है लेकिन वो सब्जेक्ट पे ही आ जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो सेम हो सेंटेंस के, आर द सेम, और द एक्शन पासिस बैक टू द सब्जेक्ट, या एक्शन जो है वो पास हो जाए बैक टू द सब्जेक्ट से, ओके। आगे हम बात करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की। ये हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल है। आई टॉक टू माई सेल्फ, ठीक है। ये क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, आई है, सब्जेक्ट भी वही है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो है वो भी हमारे पास है, ठीक है। आई एम नर्वस और एक्साइटेड, व्हेन आई एम नर्वस और एक्साइटेड, तो ये क्या किस बारे में, ये सब्जेक्ट के बारे में। ऑल ऑफ द सेंटेंस क्या है, ये उल्टा जो है वो रिफ्लेक्सिव कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ही हर्ट्स हिमसेल्फ, ठीक है। हिमसेल्फ जो है ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल है। दे बिलीव इन देमसेल्व्स, ठीक है। ये कुछ स्पेस का इशू होता है तो मैं साथ साथ बोल के इसको जो है वो क्लियर करती हूँ। आगे हम बात करते हैं, उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ आ जाएगी, जिनमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ और देम सेल्व्स जो कि बैक एक्शन पासिस बैक टू द सब्जेक्ट, ओके। तो आगे हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू इंडिकेट पर्सन और थिंग्स म्यूचुअली इफेक्टेड, ठीक है, जो कि म्यूचुअली इफेक्टेड हो, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल इसमें दो जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, ईच अदर, वन एन अदर, क्योंकि वो एक आपस में म्यूचुअली इफेक्टेड हो रहे हैं। अगर एक है तो वो दूसरे के साथ, अगर दूसरा, तो इस तरह ईच एन अदर, वन एन अदर, ठीक है, ईच अदर, वन एन अदर। तो ये है द स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम कोऑपरेट विद वन एन अदर, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है, ठीक है। बोथ द फ्रेंड्स लाइक ईच अदर, बोथ द फ्रेंड्स लाइक ईच अदर मतलब उनकी हैबिट्स जो हैं वो मिलती हैं तो वो म्यूचुअली इफेक्टेड है। देखिए अ लॉट फॉर जी। इंटेंसिबल एम्फेटिक प्रोनाउन जो है एक और प्रोनाउन की जो है टाइप है, लेकिन ये जो है सम हाउ
मैच करती है उसके साथ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, दोनों तकरीबन सेम ही हैं, बहुत आर आइडेंटिकल। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स एंड होते हैं ना वो सेल्फ और सेल्स पर होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका भी जो रेफर होता है ये बैक टू अनदर नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। और एम्फसाइज करता है, ये जोर देकर जो है जब किसी चीज़ पर एम्फसाइज किया जाए, ठीक है, इसको इंटेंसिबल भी कहा जाता है। तो आगे उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। शी हर सेल्फ वॉन्टेड टू ज्वाइन द कंपनी, ठीक है ना, वो जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा हर सेल्फ, आर सेल्स, हर सेल्फ, तो ये जो है दोनों तकरीबन सेम ही है। आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें क्वेश्चन किया जाए। इंट्रोगेटिव हमें पता है हमेशा ही ये क्वेश्चन जिस पे पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल हु, हुज, होम, व्हाट, व्हिच, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली जैसे कि नॉर्मली इसको जाना जाता है, हु इज़ देयर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हु क्या है, हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आगे हम हु के आगे अगर कुछ लगा देते हैं, कोई वर्ड पूछ लेते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं विच हाउस, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास फिर आ जाता है एडजेक्टिव वाला सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो यूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही कुछ थी एग्जांपल्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आ गई होगी। मैंने ये वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसको 2 जो है वो वीडियोस में किया है। तो ये कुछ एग्ज़ाम टाइप्स थी तो मैंने इनको डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।